हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पत्रकारिता के विविध आयाम से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था पत्रकारिता के विविध आयाम पर एक्सप्लेन, और आज करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन काल में कागज मुख्य रूप से किससे बनता था? प्राचीन काल में कागज मुख्य रूप से किससे बनता था? तो कागज बनता था सूती चिथड़ों से, सूती कपड़े से बनता था। सेकंड है, जिस कागज पर अखबार छपता है उसे क्या कहते हैं? जिस कागज पर अखबार छपता है उसे न्यूज़ प्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मुद्रित पुस्तक कहाँ छपी थी? तो दुनिया की पहली मुद्रित पुस्तक चीन में छपी थी। नेक्स्ट है, जॉन गुटेनबर्ग ने प्रेस का आविष्कार कब किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने प्रेस का आविष्कार सन 1556 ईस्वी में किया था। या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विश्व की पहली मुद्रित पुस्तक का क्या नाम है? तो विश्व के पहले मुद्रित पुस्तक का नाम है बाइबल। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य परिषद के जूलियस सीजर ने ईस्वी पूर्व 60 में हाथ लिखे किस दैनिक बुलेटिन की शुरुआत की थी? तो उसने की थी एक्टा डायना बुलेटिन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के टाइप शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी के टाइप शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, किस शब्द के कंपोज करने पर दो अक्षरों के मध्य रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं? किसी शब्द के कंपोज करने पर दो अक्षरों के मध्य रहने वाले स्थान को काउंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर। जो दो अक्षरों के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है? काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप के ऊपर का वह भाग जो छपता है उसे क्या कहते हैं? टाइप के ऊपर का वह भाग जो छपता है उसे फेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दैनिक सामान्यतः कितने पॉइंट के टाइप का उपयोग करते हैं? तो हिंदी दैनिक सामान्यतया 12 पॉइंट के टाइप का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अंग्रेजी दैनिक सामान्यतः कितने पॉइंट के टाइप का उपयोग करते हैं? अंग्रेजी दैनिक सामान्यतः 6 से 8 पॉइंट के टाइप का उपयोग करते हैं। हिंदी में 12 का है और अंग्रेजी का 6 से 8 पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर प्रेस मुद्रण प्रणाली में मुख्यतः किन मशीनों का उपयोग किया जाता है? तो लेजर प्रेस मुद्रण प्रणाली में मुख्यतः रोटरी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अखबार की छपाई किन मशीनों पर होती है? अब अखबार की छपाई ऑफसेट मशीनों पर की जाती है। ऑफसेट मशीनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथोग्राफी मुद्रण प्रणाली का विकास किसने किया था? लिथोग्राफी मुद्रण प्रणाली का विकास एलोइस एनीफेल्डर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो कागज का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागज कहाँ बनता है? भारत में कागज कहाँ बनता है? नेपा नगर में। कहाँ बनता है? नेपा नगर में बनता है। नेक्स्ट है, किसी कागज़ की गुणवत्ता की जानकारी किससे मिलती है? किसी कागज़ की गुणवत्ता की जानकारी कागज़ किस चीज़ से बना है? कागज़ में स्याही पार जाने से रोकने की कितनी क्षमता है? कागज़ कितना चिकना या खुरदरा है? इन सभी से कागज़ की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावक संवाददाता किसे कहते हैं? सावक संवाददाता होता है नौसिखिए संवाददाता। जो नए नए सीखने वाले संवाददाता होते हैं उन्हें सावक संवाददाता कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नौसिखिए नए नए सीखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाददाता का शाब्दिक अर्थ बताइए। संवाददाता का शाब्दिक अर्थ सूचना भेजने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा इंट्रो कितने शब्दों का होना चाहिए? एक अच्छा इंट्रो 30 से 40 शब्दों का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार में इंट्रो लिखने की कला का प्रारंभ किसके द्वारा किया माना जाता है?
तो समाचार में इंट्रो लिखने की कला का प्रारंभ एडविन एल सुमेन के द्वारा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार में जो कुछ छपता है उसका निश्चय करने वाला कौन होता है? समाचार में जो कुछ छपता है उसका निश्चय करने वाला संपादक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपुष्ट समाचार किसे कहते हैं? अपुष्ट समाचार किसे कहते हैं? जिसका संबंध पक्ष से पुष्टिकरण नहीं होता, पक्ष से पुष्टिकरण नहीं होता, वो अपुष्ट समाचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार का प्रदर्शक किसे कहते हैं? समाचार के शीर्षक को समाचार का प्रदर्शक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाचार पत्र के संपादक का व्यक्तित्व किस पृष्ठ पर मुखरित होता है? किसी समाचार पत्र के संपादक का व्यक्तित्व संपादक के पृष्ठ पर मुखरित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र का पहला कर्तव्य है कि वह सुंदर दिखे, दूसरा यह है कि वह सच बोले। यह किसका कथन है? तो समाचार पत्र का पहला कर्तव्य है कि वह सुंदर दिखे और दूसरा यह है कि वह सच बोले। यह कथन मार्क ट्वेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समाचार पत्रों पर किस देश की समाचार पत्र शैली का ज़्यादा प्रभाव है? भारत के समाचार पत्रों पर ग्रेट ब्रिटेन देश की समाचार पत्र शैली का ज़्यादा प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समाचार पत्र में साज सज्जा से संबंध सभी पक्षों की अवहेलना की जाती है तो इसे कौन सी साज सज्जा कहते हैं? उसे सरकार मेकअप की साज सज्जा कहा जाता है। सरकार मेकअप की, सरकार नहीं, सरकार मेकअप। लेबल हेड किस प्रकार के शीर्षक को कहते हैं? लेबल हेड नीरस एवं प्राणहीन शीर्षक को लेबल हेड कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसी अन्य समाचार पत्र या संवाददाता की चोरी करके समाचार तैयार करने की पत्रकारिता की शब्दावली में क्या कहते हैं? किसी अन्य समाचार पत्र के या संवाददाता की चोरी करके जो समाचार तैयार किया जाता है उस शब्दावली में उसे क्या कहते हैं? लिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता की शब्दावली में मोर का क्या अभिप्राय है? मोर का अभिप्राय है किसी पांडुलिपि से संबंधित आगे का समाचार अभी प्राप्त नहीं हुआ है। किसी पांडुलिपि से संबंधित आगे का समाचार अभी प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण पाठक के लिए कौन से समाचार महत्वपूर्ण होते हैं? एक साधारण पाठक के लिए स्थानीय समाचार महत्वपूर्ण होते हैं। एक श्रेष्ठ संवाददाता में कौन सा गुण होना चाहिए? एक श्रेष्ठ संवाददाता में कौन सा गुण होना चाहिए? संशय या अविश्वास का गुण होना चाहिए। समाचार पत्र के पूरे एक कॉलम या उसके मध्य भाग में रखे गए केवल एक पंक्ति के छोटे शीर्षक को क्या कहते हैं? क्रॉस लाइन कहते हैं। समाचार पत्र के पूरे एक कॉलम या उसके मध्य भाग में रखे गए केवल एक पंक्ति के छोटे शीर्षक को क्रॉस लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शीर्षक जिसके सबसे ऊपर की प्रथम पंक्ति पूरे कॉलम की चौड़ाई के बराबर होती है तथा इसके बाद पंक्तियां क्रम से एक दूसरे से छोटी होती हैं, कौन से शीर्षक कहे जाते हैं? इन्वर्टेड पिरामिड। वह शीर्षक जिसके सबसे ऊपर की प्रथम पंक्ति पूरे कॉलम की चौड़ाई के बराबर होती है तथा उसके बाद पंक्तियां क्रम से एक दूसरे से छोटी होती हैं, वो होता है इन्वर्टेड पिरामिड में कहलाता है। नेक्स्ट, यदि किसी शीर्षक में पंक्तियों को क्रमशः एक के बाद एक बाईं ओर से दाईं ओर थोड़ा हटाकर रखा जाता है तथा प्रत्येक पंक्ति की लंबाई बराबर होती है, इसे कौन सा शीर्षक कहते हैं? इसे ड्रॉप लाइन शीर्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शीर्षक में जिसमें बराबर पूरे कॉलम की लंबाई वाली केवल 4 पंक्तियां होती हैं, ऐसे शीर्षक को क्या कहा जाता है? एक्वायर इंडेशन, स्क्वायर इंडेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समाचार पत्र कितने प्रसार संख्या वाले अखबार को कहते हैं? लघु समाचार पत्र 25,000 प्रसार संख्या वाले अखबार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रसार संख्या वाले समाचार पत्र को मंझोले आकार का समाचार पत्र कहा जाता है? 25 से 75,000 के
जो प्रसार संख्या जिसमें होती है वो मंझोले आकार का समाचार पत्र कहलाता है, और 25 तक का लघु, और 25 से 75,000 तक का मंझोला यानी बीच का। मध्यम। कितने प्रसार संख्या वाले पत्र को वृहद समाचार पत्र कहते हैं? 25,000 से अधिक जिसमें प्रसार संख्या होती है वो एक वृहद समाचार पत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाचार का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समाचार का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये क्यों आंसर इसका ऊपर चला गया भाई, समाचार एजेंसियां, संवाददाता और प्रेस विज्ञप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार सामान्यतः वह उत्तेजक सूचना है जिससे कोई व्यक्ति संतोष या अथवा उत्तेजना प्राप्त करता है। यह कथन किससे संबंधित है? यह है चिल्टन ब्रुश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़ शब्द किस अर्थ के अनुकूल है? न्यूज़ शब्द चारों दिशाओं के अनुकूल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किसी समाचार का शीर्षक क्या प्रकट करता है? किसी समाचार का शीर्षक तथ्य, भाव और महत्व को प्रकट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपादक के व्यक्तित्व की छाप समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर दिखाई देती है? तो एक संपादक के व्यक्तित्व की छाप समाचार पत्र के संपादक के पृष्ठ पर दिखाई देती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का शीर्षक अभी नहीं लिखना चाहिए? किस प्रकार का शीर्षक कभी नहीं लिखना चाहिए? तो भूतकाल में शीर्षक कभी भी नहीं लिखना चाहिए। जो बीत गया उसका शीर्षक नहीं लिखा जाना चाहिए, भूतकाल में नहीं लिखना चाहिए। किस प्रकार के शीर्षक सही नहीं माने जाते हैं? द्विअर्थी शीर्षक, ऋणात्मक शीर्षक और क्रिया से प्रारंभ होने वाले शीर्षक सही नहीं माने जाते। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से संपादकीय लेख में क्या समाहित होता है? तो पारंपरिक रूप से संपादकीय लेख में समस्या का कथन, समस्या का विश्लेषण और समस्या पर टिप्पणी समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शलग का क्या अभिप्राय है? किसी समाचार के एक से अधिक भाग होने पर उसके शीर्षक पर दिया गया संकेत शलग कहलाता है। किसी समाचार के एक से अधिक भाग होने पर उसके शीर्षक पर दिया गया संकेत शलग कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रेस कॉपी का अभिप्राय क्या है? जो छपने के लिए तैयार किया गया समाचार होता है वो प्रेस कॉपी कहलाता है। प्रिंट ऑर्डर का क्या अभिप्राय है? समाचार पत्र की कितनी प्रतियां छपनी है इसका लिखित आदेश प्रिंट ऑर्डर कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलम का क्या अभिप्राय है? कॉलम का समाचार पृष्ठ का खंडों में विभाजित होना कॉलम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस लाइन किसे कहते हैं? मुद्रक, प्रकाशक तथा संपादक के नाम आदि की घोषणा पंक्ति को प्रेस लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मास्टर हेड किसे कहते हैं? समाचार पत्र के नाम को मास्टर हेड के नाम से जाना जाता है। कील का क्या अभिप्राय है? समाचार को रद्द करने का निर्देश होता है कील। फ्लैश का क्या अर्थ होता है? फ्लैश अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार का पहला भाग फ्लैश कहलाता है। टाइप फेस किसे कहते हैं? अक्सर के मुखड़े की बनावट को टाइप फेस कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समाचार में एंगल शब्द का क्या अभिप्राय है? किसी समाचार या कथानक का विशेष दृष्टिकोण एंगल कहलाता है। समाचार पत्र में कैप्स का क्या अर्थ है? समाचार पत्र में कैप्स का अर्थ है कैपिटल लेजर्स। क्लिपिंग का क्या अर्थ है? त्वरित संदर्भ हेतु समाचारों की कतरन क्लिपिंग कहलाती है। कॉपी डेस्क का क्या अर्थ है? जहां प्राप्त समाचारों का संपादन किया जाता है। जहां प्राप्त समाचारों का संपादन किया जाता है वो कॉपी डेस्क कहलाता है। कवर का क्या अर्थ है? किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करना कवर कहलाता है। डोप का क्या अभिप्राय है? अंदर की जानकारी देना ड्रॉप कहलाता है। डोप क्या कहलाता है? अंदर की जानकारी डोप कहलाता है।
डेडलाइन का क्या अर्थ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संस्मरण के लिए जमा करने का अंतिम मिनट, क्षण या समय को डेडलाइन कहा जाता है। क्रेस्पोंडेंट किसे कहते हैं? अपने शहर से बाहर रहने वाले संवाददाताओं को क्रेस्पोंडेंट कहा जाता है। संवाददाता का क्या कार्य नहीं होता? समाचार संपादन का कार्य संवाददाता का नहीं होता। समाचार पत्र प्रकाशन में असाइनमेंट का क्या आशय है? संपादक की ओर से संवाददाताओं को दिया जाने वाला निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र प्रकाशन में बैक रूम का क्या आशय है? समाचार पत्र प्रकाशन में बैक रूम का आशय है छोटे समाचारों की छपाई मशीन का कमरा। बैक रूम। समाचार पत्र में डेक का क्या आशय है? शीर्षक का वह दूसरा व तीसरा भाग जो समाचारों की पुष्टि करता है। समाचार पत्र में बुलडॉग का क्या आशय है? समाचार पत्र में बुलडॉग का आशय है समाचार पत्र का पहला संस्करण। कैजुअल विज्ञापन किसे कहते हैं? कभी कभी छपने वाला विज्ञापन कैजुअल विज्ञापन कहलाता है। सेंटर स्प्रेड किसे कहा जाता है? मध्य पृष्ठ पर फैले चित्र या लेख को सेंटर स्प्रेड कहा जाता है। सेंटर स्प्रेड यानी सेंटर मध्य में, बीच के पृष्ठ पर फैले चित्र या लेख को सेंटर स्प्रेड कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फॉलोअप क्या है? समाचारों का अनुवर्तन करना फॉलोअप कहलाता है। जंप किसे कहते हैं? किसी समाचार के अंश को दूसरे पृष्ठ पर ले जाना जंप कहलाता है। पत्रकार दीर्घा शब्द किससे संबंधित है? पत्रकार दीर्घा शब्द संसद के भीतर पत्रकारों के बैठने के स्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द खबर किस भाषा का है? समाचार के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाला खबर शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। समाचार गतिशील साहित्य है। समाचार पत्र समय की करघे पर इतिहास के बेल बूटेदार कपड़े बुनने वाले तकवे हैं। यह कथन किन से संबंधित है? यह प्रेम नारायण चतुर्वेदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, समाचार किसी अनोखी या असाधारण घटना की अविलंब सूचना को कहते हैं जिसके बारे में लोग प्राय पहले कुछ न जानते हो किंतु जिसे तुरंत ही जानने की ज़्यादा से ज़्यादा रुचि हो। यह कथन कहलाता है मैनचेस्टर गार्डियन शब्दकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखों, समाचारों के लेखन तथा संपादक आदि से जुड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? समाचार लेखों, समाचारों के लेखन तथा संपादन आदि से जुड़े व्यक्ति को पत्रकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? जर्मन शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जर्नी शब्द से हुई है। फ्रेंच भाषा में जर्नी शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिदिन के कार्यों का विवरण जर्नी कहलाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार इटालियन अर्नल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? डियोना। किससे हुई है? डियोना से। किस विधा के माध्यम से नीरस विषय को रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है? लेख के माध्यम से नीरस विषय को रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः समाचार पत्रों में किस प्रकार के समाचारों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो राजनीतिक समाचारों को अधिक महत्व दिया जाता है। समाचार पत्र में खबरों के चयन तथा प्रकाशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? समाचार पत्र में खबरों के चयन तथा प्रकाशन के लिए संपादक, उपसंपादक और संवाददाता उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक संबंधों में सुधार के लिए पाकिस्तान के शहर कराची में शीर्षस्थ राजनीतिज्ञों की बैठक को किस प्रकार के समाचार की श्रेणी में रखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय समाचार की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय समाचारों के स्रोत कौन से होते हैं? स्थानीय समाचारों के स्रोत होते हैं कार्यालय संवाददाता, नगर संवाददाता और संवाद सूत्र।
यदि संवाददाता के द्वारा भेजा गया कोई समाचार स्पष्ट न हो तो ऐसी स्थिति में एक कुशल उप संपादक कहा जा सकता है संदेश दूर न होने की स्थिति में उस समाचार को छोड़ देता है। किसी कॉपी संपादक भी कहते हैं, उप संपादक को कॉपी संपादक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवाददाता जो छोटे कस्बे से समाचार भेजता है उसे क्या कहते हैं? वह संवाददाता जो छोटे कस्बे से समाचार भेजता है उसे लाइनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला मुख्यालय पर पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में नियुक्त किया गया संवाददाता कौन सा होता है? फुल फ्लेज्ड होता है, फुल फ्लेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों के लिए कौन सा दायित्व सर्वोपरि होता है? एक सामाजिक दायित्व सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण पाठक के लिए कौन से समाचार महत्वपूर्ण होते हैं? एक साधारण पाठक के लिए स्थानीय समाचार महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाचार का अनिवार्य तत्व क्या क्या होता है? एक समाचार का अनिवार्य तत्व विशिष्टता, नवीनता और परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, किसी समाचार पत्र में अधिकतर किस प्रकार के संपादकीय लिखे जाते हैं? समसामयिक संपादकीय लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता में 6 ककार समाचार के किस भाग से संबंधित हैं? तो पत्रकारिता में 6 ककार, और वो किसके भाग से संबंधित है? इंट्रो के भाग से संबंधित हैं। 6 ककार कौन कौन से होते हैं? कब, क्यों, क्या, किसे, कहाँ और कैसे। नेक्स्ट है, किसी बड़ी घटना को अत्यंत संक्षिप्त तथा सीधे वाक्य में कहा जाता है। किसी बड़ी घटना को अत्यंत संक्षिप्त तथा सीधे वाक्य में कहा जाता है तथा जिसका प्रथम अनुच्छेद एक शीर्षक जैसा लगे, इसे इंट्रो को किस नाम से जाना जाता है? कारतूस इंट्रो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त पत्रकारिता का संबंध किस प्रकार के समाचारों से है? पित्त पत्रकारिता का संबंध सनसनीखेज तथा उत्तेजनात्मक समाचारों से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेबलॉइड समाचार पत्र किसे कहते हैं? जो समाचार पत्र 5 कॉलम या छोटे आकार का हो उसे टेबलॉइड समाचार पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, बेल पत्रकारिता किससे संबंधित है? बेल पत्रकारिता दृष्टिहीनों से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे ब्रेल लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पत्रकारिता में प्ले अप का क्या अभिप्राय है? प्ले अप से अभिप्राय है किसी समाचार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रकाशित करना, प्ले अप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में नोज फॉर न्यूज का क्या आशय है? समाचार के महत्व को शीघ्र पहचान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार के संपादक पत्रों का पंजीयक प्रेस रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की तिथि के पूर्व देनी होती है। वो 30 सितंबर से पूर्व देनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी होती हैं? PIB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र सूचना कार्यालय PIB किस माध्यम से अपनी सूचना पहुंचाता है? प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से अपनी सूचना पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र में बीट शब्द का क्या अभिप्राय है? संवाददाता के समाचार संकलन करने का क्षेत्र बीट कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी समाचार में ब्रेक लाइन का क्या अभिप्राय है? समाचार के किसी भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सूचना देने वाली पंक्ति ब्रेक लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार में ब्रीफ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ब्रीफ शब्द का प्रयोग संक्षिप्त समाचार के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार में बाई लाइन का क्या अभिप्राय है? किसी समाचार के ऊपर दिया जाने वाला संवाददाता का नाम बाई लाइन कहलाता है। कॉलम रूल किसे कहते हैं? 2 कॉलमों के मध्य खड़ी पतली रेखा को कॉलम रूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र में कैप्शन का क्या अभिप्राय है? चित्र का परिचय देना कैप्शन कहलाता है। समाचार पत्र में क्रेडिट लाइन का क्या अभिप्राय है? संवाद सूत्र का उल्लेख करना। नेक्स्ट है, समाचार पत्र में क्रॉस लाइन किसे कहते हैं? एक पंक्ति के लघु शीर्षक को क्रॉस लाइन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समाचार को किसी विशेष नीति, मत या उद्देश्य के अनुरूप प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? स्लॉट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड शब्द किस कोटि के समाचारों के लिए प्रयुक्त होता है? लीड शब्द प्रथम कोटि के समाचारों के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समाचार जो मुख्य पृष्ठ के बाईं ओर ऊपर सबसे मोटे शीर्षक में दिया जाता है, वह समाचार क्या कहलाता है? वह प्रथम लीड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स में प्रकाशित की जाने वाली खबरों में किस प्रकार के शीर्षक का उपयोग होता है? शीर्षक ढका हुआ, काया ढका और शीर्षक खुला। शीर्षक और काया पूर्ण रूपेण आवृत होते हैं। समाचार पत्र के पृष्ठ का प्रिंट ऑर्डर देते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना होता है? डेडलाइन, दिनांक रेखा, महीना, वर्ष, पृष्ठ संख्या और शेषांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादकीय विभाग का कार्य क्या नहीं है? समाचार पत्रों का विवरण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीड से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व क्या है? समाचार की भीषणता, समाचार का व्यापक प्रभाव और समाचार का राजनीतिक महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समाचार के संपादन के लिए जो पांडुलिपि मिलती है उसे प्रेस की भाषा में क्या कहते हैं? उसे कॉपी कहा जाता है। विकासोन्मुख समाचार क्या होता है? समाचार एक के बाद एक घड़ियों के रूप में प्राप्त होते हैं। बॉक्स में किस प्रकार की खबरें प्रकाशित की जाती हैं? मानवीय रुचि वाले हास्य शब्द, अनोखे, भीषण, चोटीले और अप्रत्याशित खबरों को बॉक्स में प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स गॉर्डन बेंट ने किसे आधा राजदूत तथा आधा गुप्तचर कहा है? तो जेम्स गॉर्डन बेंट ने विशेष संवाददाता को आधा राजदूत और आधा गुप्तचर कहा है। नेक्स्ट है, समाचार सामान्यतः कितने पॉइंट तक के टाइप में किए जाते हैं? समाचार सामान्यतः 10 से 12 पॉइंट तक के टाइप में किया जाता है। समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर 8 कॉलम में फैले हुए मोटे टाइप में जो शीर्षक दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पताका कहते हैं, बैनर। समाचार पत्र में स्टोरी शब्द का अभिप्राय क्या है? स्टोरी शब्द का अभिप्राय है समाचार। समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर विज्ञापन देने की परंपरा नहीं है? संपादक के पृष्ठ पर विज्ञापन देने की परंपरा नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समाचार पत्र का कौन सा पृष्ठ सर्वाधिक गंभीर माना जाता है? संपादक के पृष्ठ को सर्वाधिक गंभीर माना जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः किस दिन संपादकीय नहीं छापा जाता? रविवार को संपादकीय नहीं छापा जाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में संपादकीय को क्या कहा जाता है? समाचार की आवाज़। नेक्स्ट है, संपादकीय का उद्देश्य क्या है? संपादकीय का उद्देश्य किसी विषय विशेष पर अपने विचार पाठक तक पहुंचाना। संपादकीय लिखते समय सबसे पहले क्या तय करना चाहिए? संपादकीय लिखते समय सबसे पहले संपादकीय का विषय। नेक्स्ट है, संपादकीय में घिसे पिटे मुहावरों का प्रयोग क्या दर्शाता है? संपादकीय शब्द दरिद्रता। दैनिक समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ कहाँ होता है? दैनिक समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ मध्य में होता है। नेक्स्ट है, संपादक मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पत्र मालिक के प्रति। सामान्यतः संपादक के नाम पत्र कौन लिखते हैं? एक जागरूक पाठक संपादक के नाम पत्र लिखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाचार पत्र का कौन सा पृष्ठ को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की मान्यता दिलाने में सहायक रहा है? ये एक संपादकीय पृष्ठ पर। संपादकीय पृष्ठ पर क्या क्या होता है? संपादकीय लेख, संपादन के नाम पत्र आदि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके पत्रकारिता के विविध आयाम से संबंधित प्रश्नोत्तर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।